ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरु बाबा जब आते हैं तब हम बच्चों को बहुत बहुत बड़ी श्रीमत देते हैं जो दुनिया में कोई नहीं देता। किसी सत्संग में किसको ऐसी श्रीमत नहीं मिलती, न किसी धर्म में ऐसी किसी को मत मिलती है। वो कौन सी श्रीमत है जो केवल भगवान ही दे सकते हैं? एक तो बाबा कहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो। ये बहुत बड़ी श्रीमत भगवान के सिवा और कोई नहीं दे सकता। घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प के समान पवित्र रहो। और दूसरी श्रीमत कौन सी देते हैं बाबा? सर्व संबंध मेरे से जोड़ो। मैं ही तुम्हारा मात पिता, शिक्षक, सतगुरु, सखा, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। भक्ति में ये तो जब गीता सुनाते हैं तो ये तो कहते हैं, क्योंकि गीता में आता है, भगवान ने कहा है सब संबंध मेरे से जोड़ो, मुझे याद करो। लेकिन जब ये कहेंगे तो भक्तों को श्री कृष्ण ही याद आएगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने ये कहा, ऐसे समझते हैं। ये भी पढ़ेंगे गीता में, काम क्रोध ये नरक के द्वार है, इनको जीतो। लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो और सर्व संबंध मेरे से जोड़ो, ये भगवान ही डायरेक्ट कह सकते हैं। अपना परिचय देकर, अपनी पहचान देकर अपने साथ योग लगाने की विधि भी बताते हैं। बच्चे देही अभिमानी बनो, क्योंकि बाबा स्वयं देही अभिमानी हैं, दूसरे तो सब देह अभिमान में ही हैं। तो न वो ऐसे करते हैं खुद, न वो कह भी सकते हैं। तो आज बाबा ने विशेष रूप से इन दो बातों पर जोर दिया है। और तो कई बातें बाबा ने कही, आज सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 9/9/2021 है। मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। छोटा बच्चा होता है ना, उसको थोड़ी कमाई का शौक होता है। जब बड़ा होता है तब उसको आता है मुझे कुछ कमाना है। छोटे बच्चे को तो नहीं बुद्धि में आता है। तो हम बच्चे तो बड़े हैं, सेंसिबल है, समझदार हैं। तो बाबा कहते हैं तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। पर कौन सी कमाई? हाँ, वो धन कमाने का शौक वो नहीं, लेकिन बाबा तो हमें ज्ञान रत्नों को जमा करने का शौक बताते हैं। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, यही हमारा खजाना है। तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? एक तो कभी नहीं मिली और दूसरा कोई ने भी अभी तक नहीं दी, मिली ही नहीं किसी से, तो और दे भी नहीं सकता कोई। तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? उत्तर है, पहला,
तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। ये वही रूप है, दूसरे शब्दों में है। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। दूसरा, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी नहीं मिल सकती। उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात ही नहीं है। कथा वार्ता ही सुनाएंगे और क्या, न बाप की उस रूप में बात है, न वर्षे की बात है। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, सब संबंध एक के साथ। ओम शांति। इस भारत में खास और सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। ऐसे कोई भी सत्संग या चर्च, क्रिश्चियंस की चर्च होती है, या मंदिर में नहीं होंगे जहाँ मनुष्यों की बुद्धि में हो कि हम ये वर्षा पा रहे हैं। बाप बच्चे का तो उस रूप से संबंध है ही नहीं। भले कहेंगे तो माता पिता बालक तेरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन वो संबंध सचमुच हम बच्चे हैं, वो पिता है, उनसे वर्षा मिलता है, ये तो बाबा कहते कहीं भी नहीं है। जहाँ ऐसा कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं होंगे जहाँ मनुष्यों की बुद्धि में हो कि हम ये वर्षा पा रहे हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, सभी सेंटर्स में अपने बेहद बाप की याद में बैठे हैं। इस विचार से ही, किस विचार से बैठे हैं कि हम अपने बाप से सुख धाम का वर्षा पा रहे हैं। ऐसे और कोई सत्संग व चर्च आदि में नहीं समझेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप की याद में बैठे हैं। नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बैठे बैठे स्वर्ग का वर्षा नई दुनिया का ले रहे हैं। तुम बच्चे एक बाप से वर्षा ले रहे हो। इतने ढेर बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। सबको श्रीमत मिलती है। ये श्रीमत सबके लिए है। क्या? सवेरे उठकर बाप को याद करो। अमृत वेले, हाँ, जो आज अमृत वेले नहीं उठे थे हाथ उठाओ। थे कोई? हाँ, अब उठे थे तो कई हाथ उठेंगे, 2-3 नहीं उठे थे। चलो सच तो बताया। देखो पर बाबा कितना जोर देते अमृत वेला पर। तो बाबा कहते हैं सबको श्रीमत मिलती है, सवेरे उठकर बाप को याद करो। हम बाबा से ये वर्षा लेने वाले हैं। हम उस बाप के बने हैं। आत्मा को अब पहचान मिली है बाप से। बाप डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो और ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो। सबको यहाँ आकर बैठना तो नहीं है, ग्रस्त व्यवहार में रहना है। अब कोई के मैं आया हूँ, अभी 3 दिन तो रहा, लेकिन मुझे जाना नहीं है वापस। बाबा कहेंगे नहीं, जाना पड़ेगा, अपने ग्रस्त व्यवहार में ही रहना है। तो बाबा कहते हैं सबको यहाँ आकर बैठना तो नहीं है। स्कूल में भी बच्चे पढ़कर फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। हर एक बच्ची बच्चा अपने टीचर से जैसे वर्षा पा सकता है, ये भी वर्षा है। टीचर पढ़ाता है, वो भी जैसे टीचर का वर्षा है। बाबा ने उस दिन भी कहा था हर एक बच्ची बच्चा अपने टीचर से वर्षा पा सकता है।
पढ़ाई करो फिर अपने घर में जाओ। ये भी ऐसे ही है, रोज पढ़कर फिर घर में जाकर भल धंधा आदि करो। तुम गृहस्थ व्यवहार में भी हो और फिर स्टूडेंट भी हो, डबल। घर गृहस्थ में भी रहना है, नौकरी धंधा भी करना है, और बाबा कहते हैं ये स्टूडेंट भी अपने आप को समझ कर रहना है। फिर स्टूडेंट भी हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ऐसे कोई सन्यासी आदि नहीं कहते हैं, किसी सत्संग और में कहीं नहीं ऐसे कहेंगे। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो स्टूडेंट के रूप में, गृहस्थ व्यवहार में भी रहते पवित्र बनते हो। पवित्र बनकर परम पिता परमात्मा को दूसरे कोई याद नहीं करते हैं, ऐसे नहीं याद करते जैसे हम याद करते हैं। पवित्र भी रहते, याद भी करते हैं। शुरू शुरू में बाबा ने यही हमें भट्ठी में जब 14 साल पके पहली यही प्रतिज्ञा कराई, पवित्र बनो योगी बनो, यही पवित्र करा, यही प्रतिज्ञा कराई। और जैसे बाबा ने ये प्रतिज्ञा कराई, उस समय छोटे छोटे थे तो विरोध हुआ, हाँ ये क्या प्रतिज्ञा कराई है इतनी छोटे छोटों से। तो बाबा ने कहा कि मैंने भी तो प्रतिज्ञा की है, भगवान ने किए दिए ये करने लिए प्रतिज्ञा मैंने भी की, मैं भी तो ग्रस्त में ही था, तो मैंने भी ये प्रतिज्ञा की। तो कहा ठीक है, तुम तो बूढ़े हो गए, 60 साल हो गए, पर इन बच्चियों को क्यों करा रहे हो, ये तो अभी छोटे हैं। तो बाबा ने कहा ये मैंने तो नहीं कराया, ये उसने कराया, तो उसको मैंने भी फॉलो किया। जो उसने प्रतिज्ञा कराई वो जाने क्यों कराई, उनसे जाके पूछो, अब शिव बाबा से कौन पूछेगा। तो देखो, तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनते हो। पवित्र बनकर परम पिता परमात्मा को दूसरे कोई ऐसे याद नहीं करते हैं। भल गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु याद तो नहीं करते हैं ना। चलो याद करते भी है तो कृष्ण को याद करेंगे, श्री कृष्ण को, शिव बाबा परम पिता परमात्मा, उसके महावाक्य है कि केवल मुझे याद करो, ये तो नहीं समझेंगे। कथनी और करनी में फर्क है। तुम जानते हो हमारा बाप नॉलेजफुल है, उससे सारे ड्रामा चक्र की, उसमें सारे ड्रामा चक्र की नॉलेज है। अभी हमको भी नॉलेज मिल रही है, ये चक्र बड़ा अच्छा है। देखो बाप पीछे कितना बड़ा चक्र देखा है ना सभी ने, पीछे देखो, जिन्होंने नहीं देखा मुड़ के देख सकते हैं। देखो कितना बड़ा चक्र बनाया है, सब बहुत आकर्षित होते हैं इस चक्र से, ये कैसे 4 युगों में घूमता है। तो बाबा कहते हैं ये चक्र बड़ा अच्छा है, ये पुरुषोत्तम युग होने के कारण तुम्हारा ये जन्म भी पुरुषोत्तम है। युग पुरुषोत्तम है संगम का, लेकिन तुम्हारा ये जन्म भी पुरुषोत्तम है। एक्स्ट्रा मास होता है ना, अधिक मास भक्ति मार्ग में होता है, तो कैसे उसमें कितना दान पुण्य करते हैं, एक्स्ट्रा मास होता है ना। तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हम फिर से बन रहे हैं। फिर 84 का चक्र खाया, ये बुद्धि में ज्ञान है, अभी बन रहे हैं, फिर पूरा 84 जन्मों का चक्र खाया, फिर से बन रहे हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है, और कोई सत्संग में ये नहीं समझाते, और कोई सत्संग में ये नहीं समझाते हैं। तुम समझते हो हमको ये बनना है, सतयुग में जाओ तो हमको ये बनना है। बनाने वाला एक ही बाप है। बाबा सदा जब कहते हमको ये बनना है, तो लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट हिस्ट्री हॉल में सदा जलता रहता था, और बाबा उस तरफ इशारा करते थे ये बनना है। तुम समझते हो हमको ये बनना है, बनाने वाला एक ही बाप है।
इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बरोबर ब्रह्मा द्वारा योग बल से इन्होंने ये पद पाया है। किससे पाया है? शिव बाबा से। उनको याद कर उस योग बल से ब्रह्मा द्वारा ये पद पाया है। ऐसे बुद्धि में इमर्ज करना चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती ये लक्ष्मी नारायण के दो रूप भी दिखाए हैं। हाँ, उस चित्र में है ना। हाँ, तो बाबा कहते सब कुछ है। झाड़ में भी है, कैसे ब्रह्मा सरस्वती नीचे बैठे हैं, उनके साथ कुछ तपस्वी बैठे और ऊपर राधे कृष्ण सो लक्ष्मी नारायण। तो ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के दो रूप भी दिखाए हैं। ब्रह्मा सरस्वती, फिर प्रजा भी दिखानी पड़े उनके साथ, ब्रह्मा मुख वंशावली। तो हर एक बात पर अच्छी रीति विचार करना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ब्रह्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो तो ये बनेंगे। एक बार बाबा की मुरली में आया था, शिव बाबा तो डायरेक्ट बच्चों को कहते हैं, अब ब्रह्मा द्वारा कहते हैं और बच्चों को कहते, तो ये ब्रह्मा भी बीच में सुन लेता है क्योंकि माध्यम तो वही है। तो ऐसे नहीं केवल ब्रह्मा को कहते हैं या केवल बच्चों को कहते हैं, सबको कहते हैं। तो ये ब्रह्मा भी सुनता है कि मुझे याद करो, शिव बाबा ने कहा। ब्रह्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो तो ये बनेंगे। गोया क्या हुआ? गोया ब्रह्मा मुख वंशावली, सबको कहते हैं, केवल एक ब्रह्मा को नहीं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा द्वारा कहा तो ब्रह्मा को नहीं कहते हैं, पर ब्रह्मा द्वारा जो सुनते हैं शिव बाबा के महावाक्य, वो ब्रह्मा मुख वंशावली, उनको भी कहते हैं। सबको कहते हैं मुझे याद करो। कैसे याद करना, ये भी बुद्धि में है। चित्र भी सामने रखे हैं, इन पर समझाना बहुत सहज है। बाप का परिचय देना है, प्रदर्शनी में भी इस पर समझाओ। शिव बाबा का चित्र सबसे पहले होना चाहिए। बाबा कहते इस पर समझाओ। ये निश्चय बैठता है कि बरोबर ये सबका बेहद का बाप है। इस हिसाब से अगर वो बेहद का बाप है तो इस हिसाब से हमें बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। पिता है तो पिता माना वर्षा। हम निराकारी आत्माएं तो भाई भाई है। जब साकार में आए तो भाई बहन बने, तब पढ़ सके। भाई बहन बनेंगे तो भाई बहन कौन बनेंगे? जो ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं। ब्रह्मा को ही नहीं पहचाना, शिव बाबा को भी नहीं पहचाना, तो पता ही नहीं भाई बहन। भले कह देते हैं हम सब भाई बहन हैं, हम प्यारे भाइयों और बहनों ऐसे कह देते हैं, लेकिन सचमुच कैसे भाई बहन हैं, ब्रह्मा की संतान है उस रूप से तो नहीं समझते हैं। भाई बहन बनेंगे ही ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा तो बाप से मिलता है, ये बुद्धि में बिठाना है। कोई को भी समझाओ तो पहले बाप का परिचय दो। हम ब्रदरहुड हैं तो सर्वव्यापी कहने से फिर फादरहुड हो जाता है, सब बाप ही बाप है। फादरहुड को वर्षा कहाँ से मिलेगा? फादर फादर कहते गिरते आए हैं, सब भगवान के रूप है, माना सब पिता ही पिता है, परमात्मा पिता है तो सब पिता ही पिता, ये कहते बाबा कहते गिरते आए हैं, वर्षा कुछ भी नहीं। अब ब्रदरहुड समझने से वर्षा मिलेगा। हम भाई भाई हैं और एक बाप के बच्चे हैं, ये समझने से वर्षा मिलेगा। तो उस पर अच्छी रीति समझाने से बुद्धि में जो अष्ट देवताएं आदि बैठे हैं वो सब निकल जाएंगे। ये मेरा भगवान है, ये मेरा भगवान है, ये मेरा भगवान है। नहीं, जो भी जिसको भी आप समझते हो भगवान है, ये सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान एक ही है। तो कई जो अपने इष्ट को मानते हैं ना, तो इसीलिए बाबा कहते हैं उनको समझाओ कि वो भी उनको ही याद करके ऐसे बने हैं। तो बाबा कहते हैं तो बुद्धि में जो अष्ट देवताएं आदि बैठे हुए वो सब निकल जाए। बोलो दो बाप हैं, रूहानी बाप जिससे सर्व की सद्गति होनी है, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं।
अभी कल गणेश चतुर्थी है, कितने सारे गणेश 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 सब जगह। अब कौन है गणेश? बोलो हम हैं। शिव का बच्चा है ना गणेश, तो हम सब शिव के बच्चे गणेश हैं। शिव बाबा की गोद में बैठे दिखाते हैं कैसे गणेश जी गोद में बैठे हैं, तो हम सब गणेश है। तो कल किसकी चतुर्थी है? हमारी। हाँ, नशे से वो कहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, बोलो दो बाप है, रूहानी बाप जिससे सर्व की सदगति होनी है, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं, सब सुखी हो जाते हैं। सुख शांति का वर्षा बाप ने दिया तो सब सुखी हो जाते हैं। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग रचने वाला। पहले बाप का प्रभाव बुद्धि में बिठाना चाहिए, और बातें सुनाने की बजाय पहले बाप का प्रभाव बुद्धि में बिठाना चाहिए। ये है आत्माओं का बेहद का बाप, उनको ही पतित पावन कहते हैं। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, ये निश्चय पक्का करो। तो मूल बात पहले ये बुद्धि में बिठानी है, ये समझे तब खुशी का पारा चढ़े और कहे। पहले वो बाप को समझे, फिर बाप से वर्षा मिलता है ये समझे। तो बाबा कहते जब ये बैठे बुद्धि में तो खुशी का पारा चढ़े और वो कहे, क्या कहे कि हम बाप को ज़रूर याद करेंगे। ये निश्चय से कहे, हमको निश्चय होता है कि हम बाप को याद कर विश्व का मालिक बनेंगे, उनसे ये वर्षा लेंगे। ये खुशी बहुत रहेगी। अगर निश्चय पक्का हो गया तो खुशी बहुत रहेगी। समझदार होगा और बुद्धि में पूरा निश्चय होगा तो कहेगा कि ऐसा बेहद का बाप जो दादा में आता है, पहले तो उनसे मिले। कई अपना अनुभव सुनाते हैं। हम ज्ञान में 68 में आए, हमको टीचर ने कहा भी चलो मधुबन चलो बाबा से मिलो। 67-68 में आए और चलो मधुबन, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और बाबा व्यक्त हो गए 69 जनवरी में। उसके बाद कितना उनको पश्चाताप हुआ। हम ज्ञान में आए भी पहले, बाबा से मिलने मधुबन नहीं आए। तो देखो, तो बाबा कहते हैं, हाँ बाप भी, हाँ तो बाबा कहते हैं तुम आत्मा तो पूरा निश्चय होगा तो कहेगा ऐसा बेहद का बाप जो दादा में आता है, पहले तो उनसे मिलें। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमसे बात कर सकेंगे। कैसे बात करेंगे शिव बाबा? ब्रह्मा द्वारा ही बात कर सकेंगे। अभी भी यही समझते हैं ना, तभी तो बाबा के सामने बैठते हैं और शिव बाबा से बात करते हैं थ्रू ब्रह्मा। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमसे बात कर सकेंगे। तुम आत्मा तो उनसे मिली नहीं हो तो याद कैसे करेंगे? बच्चे एडॉप्ट हो तो याद पड़े। शिव बाबा को भी बच्चे याद पड़े और बच्चों को भी शिव बाबा याद पड़े। पहले एडॉप्ट तो हो बच्चे, एडॉप्ट ही नहीं होंगे तो याद कैसे पड़ेगा शिव बाबा? पहले उनके बनो। ऐसे बाप के साथ तो झट मिलना चाहिए। बाप भी यही पूछेंगे, तुम अपने को आत्मा समझते हो? चलो आए मधुबन, बाबा के सामने बैठे, बाबा पहले यही पूछेगा, तुम अपने को आत्मा समझते हो? मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा तुमसे बात कर रहे हैं, मेरी आत्मा का बाप सो तुम्हारा भी बाप। अब ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, मेरी आत्मा का बाप सो तुम्हारा भी बाप। और हम भी उस दूसरों को कह सकते हैं, जो मेरी आत्मा का बाप है वो तुम्हारा भी बाप है। वो पूछते हैं तुमको, वो पूछते हैं जो बाप है, वो पूछते हैं तुमको निश्चय है कि हम सब आत्माओं का बाप बरोबर एक ही है, वही वर्षा देंगे। तो पवित्र भी बनना है, सिवाय उनके और सब भूल जाना है। भगवान के सिवा और कुछ कोई नहीं कह सकता है, सिवाय उनके और सब भूल जाना है।
तुम आत्मा घर से नंगी आई थी ना, शरीर रूपी चोला तब नहीं था जब घर से आई, कोई भी देह संबंध भी नहीं था, केवल आत्मा थी। फिर यहाँ आकर जीव आत्मा बनी तो भी बच्चा पैदा होता, उसको तो कुछ भी पता नहीं कौन माँ कौन बाप का। लेकिन जैसे ही माँ का पहला स्पर्श मिलता है, पिता का स्पर्श मिलता है, थोड़ा प्यार मिलता है, तो उस बच्चे में वो अंदर में अनुभूति होती, ये माँ है, ये पिता है। तो पहले तो पैदा हुआ तो कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं, और परम धाम में तो आत्मा को कोई नहीं अनुभव, एक ही वो पिता है बस। तो बाबा कहते हैं, तुम आत्मा घर से नंगी आई थी ना, कोई भी देह संबंध नहीं था। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे, बड़ी हो, तब उनको समझाया जाता है, ये तुम्हारा बाबा है, ये फलाना है। आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी है। जीव आत्मा जब तक नहीं बनी है तब तक केवल आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी है। आत्मा चली जाती है तो कहा जाता है, आप मोए मर गई दुनिया। आत्मा निकल गई, देह खत्म, सब संबंध खत्म देह के, तो आप मोए मर गई दुनिया। बंधन रहित हो जाती है जब तक दूसरा शरीर मिले। माता के गर्भ में जाकर बाहर निकले, समझदार बने, फिर है संबंध की बात। तो यहाँ भी तुम बच्चों को समझाना है, जीते जी सब कुछ भूल जाना है। एक बाप को याद करना, ये है केवल एक बाप को याद करना, और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। इसको क्या कहेंगे? बाबा कहते ये है अव्यभिचारी याद। अनेकों की याद हो गई व्यभिचारी याद, एक की याद हो गई अव्यभिचारी याद। इसको ही योग कहा जाता है। यहाँ तो मनुष्यों को अनेकों की याद रहती है, पर तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। आत्मा जानती है, अव्यभिचारी याद में आत्मा जानती है कि ये सब शरीर के जो भी संबंध है, ये सब खत्म हो जाने हैं। हमारा संबंध एक बाप के साथ है। बाप को जितना याद करेंगे, विकर्म विनाश होंगे। अब जब बाबा ये बात कहते तो कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है, बाबा ने उसका जवाब दिया। तो बाबा तो कई कहते, पर क्या करें, मित्र संबंधी याद आते हैं तो क्या ये पाप हो जाता है? अगर मित्र संबंधी याद आते हैं तो ये पाप है क्या? तो देखो बाबा कहते हैं, ऐसे भी नहीं कि मित्र संबंधियों को याद करने से कोई विकर्म बनेंगे। विकर्म नहीं बनेंगे। ऐसे कईयों की याद आती है पर विकर्म नहीं बनेंगे। विकर्म कब बनेगा? जब हम उनको मोहवश याद करेंगे। मोहवश याद किया तब विकर्म बनेगा। कामवश याद किया विकर्म बनेगा। क्रोधवश याद किया विकर्म बनेगा। विकर्म तब बनेगा जब कोई विकारवश उस संबंध को याद किया। तो इसलिए बाबा कहते हैं, ऐसे भी नहीं कि मित्र संबंधियों को याद करने से कोई विकर्म नहीं बनेगा। नहीं, विकर्म तब बनेंगे जब ऐसा कोई रॉन्ग कर्म करेंगे। बाकी और कोई को याद करने से विकर्म बनेंगे नहीं, परंतु क्या होगा? चलो विकर्म नहीं बने, क्योंकि मोहवश याद नहीं कि हाँ ठीक है, मेरी माँ है, पिता है, भाई बहनें सब है। विकर्म नहीं बनेंगे, पर क्या होगा? बाबा कहते हैं, हाँ टाइम वेस्ट ज़रूर होगा। टाइम वेस्ट ज़रूर होगा, क्योंकि चलो देहधारियों को याद किया तो उससे विकर्म तो विनाश होंगे नहीं, तो समय तो सफल तो हुआ नहीं ना, केवल याद किया। तो इस बाबा को उस समय याद करते होते तो समय भी सफल, शक्ति की भी प्राप्ति और विकर्म भी विनाश। कई बार होता है ना, बस ऐसे गपशप में बैठे रहते हैं। अब कोई व्यक्ति सामने आता है, बीच में देखता है क्या गपशप मार रहे हैं, तो कहेंगे भाई छोड़ो ना, बाबा को याद करो। ये क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
और सब बातों में बाबा जिसको झरमुई जगमुई कहते हैं, तो उसमें जाते हैं तो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो टाइम वेस्ट ज़रूर होगा। एक बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, ये युक्ति है पाप कटने की। बाकी संबंध आदि तो याद रहते हैं। अब देह में है, देह का भान है तो संबंध याद रहते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो सब करना ही पड़ता है। अब उसमें ग्राहकों को भी याद करना पड़ता है ना, इसने मेरे से कर्जा लिया है, वापस नहीं किया, ये दी या मैंने लिया है, देना है, तो ये देहधारी याद तो आएंगे। तो धंधा आदि सब करो बाबा कहते हैं, पर जितना टाइम मिले उतना बाप को याद करो। बीच बीच में समय निकालो और बातों से बुद्धि हटाओ और बाप को याद करते रहो तो खाद निकल जाए। मूल बात ही ये है, अंदर में ही विचार करो कि पतित से पावन कैसे बने। याद से ही बनेंगे, तो इसीलिए सब बीच बीच में समय निकालना पड़ेगा बाबा को याद करने लिए, तब पतित से पावन बनेंगे। तो विचार करो कि पतित से पावन कैसे बने। बाप को याद करना पड़े, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। सन्यासी लोग भी शरीर छोड़ फिर गृहस्थियों के पास ही तो जाकर जन्म लेते हैं। कोई पार निर्वाण तो कोई नहीं जाता, ज्योति ज्योत कोई नहीं समाता, सबको फिर जन्म लेना ही और गृहस्थी के पास ही जन्म लेना है। ऐसे तो नहीं कि जन्म जन्मांतर के लिए वो पावन बन जाते हैं। वाइसलेस वर्ल्ड तो अभी है ही नहीं जो पावन दुनिया में जाए और पावन बनकर, बाबा कहते हैं इस समय तो है ही पतित दुनिया, ये है ही विशियस वर्ल्ड, इनसे कोई निकल नहीं सकते। विशियस वर्ल्ड में रहने के कारण कुछ न कुछ खामी ज़रूर है। कोई भी आत्मा ये दावा नहीं कर सकती है इस कलयुगी दुनिया में कि मैं तो बिल्कुल पावन हूँ। शरीर में आत्मा है जो पतित शरीर है, माना कुछ न कुछ खामी पतितपना है, तो कुछ न कुछ खामी ज़रूर है क्योंकि विशेष वर्ल्ड में रहते हैं। बाकी दुनिया तो है ही दो, एक है विशेष वर्ल्ड और दूसरी है वाइसलेस वर्ल्ड। पावन दुनिया में देवताएं रहते थे तो समझाने में बहुत सहज होगा, ये बातें समझा सकते हो। इस पतित दुनिया का अभी विनाश होना है। विनाश होने से पहले बेहद बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। संबंध छोड़ो का मतलब भूलो, हाँ, मारो का अर्जुन को, तो मारो माना कोई मारने की बात नहीं है, पर बुद्धि से भुलाने की बात है। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, कहते हो ना, परमात्मा पतित पावन है। अच्छा, गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत होते हैं। अब वो क्या समझते होंगे कि गंगा पतित पावन ही है, एक तरफ परमात्मा को पतित पावन कहते हैं। तो बाबा कहते हैं गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत हैं, ऐसे थोड़ी कि पावन बन जाएंगे। तो मुझे ही कहते हो पतित पावन, तो उनको याद करने से ही पावन बनेंगे, ऐसे थोड़ी कि पावन बन जाएंगे, डुबकी लगाई और हो गए पावन। प्रदर्शनी में समझाना बहुत अच्छी तरह पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही चाहिए, नीचे ये ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तपस्या कर रहे हैं कल्प वृक्ष के चित्र में। तो ये बात अच्छी रीति समझानी चाहिए। किसको भी हड्डी समझाना है, ज्ञान दो तो हड्डी माना जिगरी, दिल से प्यार से किसको ज्ञान समझाओ। बित बित करने से बदनाम कर देंगे। अब कई होते ना जिनका इनकी भाषा भी शुद्ध नहीं है, तो आवाज़ भी कुछ ऐसा ही होगा और बोल भी पूरा नहीं पाते हैं, तो वो किसको समझाएंगे, तो वो बेचारा कैसे समझेंगे। तो बित बित खाली ऐसे करते रहेंगे, तो बाबा कहते कैसे समझेंगे। बित बित करने से बदनाम कर देंगे।
अगर देखो, अब बाबा ध्यान खिंचवाते, अगर देखो हम कहाँ मूंझते हैं। किसने प्रश्न किया और मुझे समझ में नहीं आया, मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, मूंझ रहा हूँ, तो बाबा कहते तो उनको कहो अच्छा थोड़ा ठहरो, हम दूसरी बहन को भेजते हैं। इसमें नम्र बनना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं समझा सकता हूँ, और क्या समझा रहा है उसको खुद ही नहीं पता, और वो दूसरा तो समझ ही नहीं रहा, तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। मूंझते हैं तो कहो अच्छा थोड़ा ठहरो, हम दूसरी बहन को भेजते हैं। एक दो से तीखे तो होते हैं ना, प्रदर्शनी मेले में जांच करनी चाहिए कि ठीक समझाते हैं। बस ऐसे ही दे दिया, भाई लो समझाओ, वो कैसे समझाता है, लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, वो भी ज़रूर देखना होता है। प्रदर्शनी मेले में जांच करनी चाहिए कि ठीक समझाते हैं, कोई डिबेट तो नहीं करते हैं। गेट पर भी पहचान वाला चाहिए, जो गाइड देता है प्रदर्शनी में या मेले में, वो भी समझदार चाहिए, किसको कौन सा गाइड देना है, ये कौन आए हैं, उस अनुसार गाइड देना होता है। तो गेट पर भी पहचान वाला चाहिए। अनेक प्रकार के आते हैं ना, बड़े आदमी को ज़रूर रिगार्ड देंगे। अब कोई वीआईपी आया विशेष, तो उनके लिए तो फिर विशेष कोई गाइड हो जो उनको उस रूप से समझाए। फर्क तो ज़रूर रहेगा ना। अभी यहाँ भी कई आते हैं, गांव से आते हैं, बिल्कुल ऐसे आदिवासी भी आते हैं, तो चलो उनको उस रूप से समझाते उनकी भाषा में, तो वो भी तो अलग हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं फ़र्क तो रखना ही पड़ता है। तो बड़े आदमी को ज़रूर रिगार्ड देंगे, फ़र्क तो ज़रूर रहेगा। इसमें ये नहीं आना चाहिए इन पर इनका प्यार है, इन पर नहीं है, इनको देते हैं मेरे को नहीं देते हैं, अभी ठीक समझाते नहीं होंगे तो कैसे देंगे। तो इन पर प्यार है, इन पर नहीं है, ये द्वैत दृष्टि है, ऐसे कोई न समझे। नहीं, इनको द्वैत नहीं कहा जाता है। समझते हैं यहाँ बड़े आदमी की खातिरी की जाती है, अब सर्विसेबल की तो खातिरी करेंगे ना। अब ये भी बड़ी बात है, सर्विसेबल भी की खातिरी करेंगे। बाबा ने कल भी कहा, इसलिए बड़ी बहन को बुलाते हैं कि आकर के हाँ आप ये प्रवचन करो, ये करो, ये आए बड़े वीआईपी आएंगे। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि इनको क्यों, हमको क्यों नहीं, हम क्यों नहीं आते, हमको क्यों नहीं। बाबा कहते ऐसे नहीं सोचना चाहिए। समझते हैं यहाँ बड़े आदमी की खातिरी की जाती है, सर्विसेबल की खातिरी करेंगे ना। कोई ने मकान बनवा कर दिया है, मान लो अब बाबा की सेवा में वो बहुत सहयोगी है, तो मकान बनवा कर दिया तो उनकी खातिरी तो ज़रूर करेंगे ना। अभी यहाँ भी आते हैं टीचर्स, खास लेकर के आती है और फिर बताती है बहन जी इसने ना बाबा को मकान बना के दिया, बाबा को ज़मीन दी है, तो नेचुरली उनकी फिर खातिरी उस रूप से करेंगे ना, इतने सर्विसेबल बने हैं। तो बाबा कहते हैं कोई ने मकान बनवा कर दिया है तो उनकी खातिरी तो ज़रूर करेंगे ना। तुम्हारे लिए ही तो मकान बने हैं, ये जो सारे मकान किसके लिए बाबा ने बनवाए, बच्चों के लिए बनवाए हैं। जो मेहनत कर राजा बनते हैं तो प्रजा ऑटोमेटिकली खातिरी करेगी ना। अब उन्होंने मेहनत की है, तन मन धन से सेवा की है, तो बाबा कहते हैं राजा बनेंगे तो प्रजा उनकी खातिरी तो करेगी ना। बेहद के बाप की सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं, परंतु जन्म लिया है भारत में। भगवान ने जन्म लिया भारत में। कई कहते हैं ना भगवान वहाँ क्यों नहीं आते हैं, उस देश में क्यों नहीं आते हैं, वहाँ क्यों नहीं आते हैं, तो परंतु भारत में भगवान आते हैं, तो भारतवासियों पर विशेष मेहरबानी है शिव बाबा की। तो बाबा कहते हैं परंतु जन्म लिया है भारत में। भारतवासी जो पहले ऊंच थे अब नीच बन गए हैं, तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ पढ़ाने, मैं भारत में ही आता हूँ तो सबका कल्याण हो जाता है। इन पर्टिकुलर, इन जनरल, खास भारत और आम सारी दुनिया होता है ना। अभी भारत ही नर्क है, फिर भारत ही स्वर्ग बनना है, तो भारत में ही तो जाएंगे ना, और जगह जाकर क्या करेंगे।
शिव बाबा, हाँ, कई कई कहते जब लंदन में सेंटर खुला, ग्लोबल हाउस खुला, तो गुलजार दादी भी वहाँ गए थे। तो सबको कहा गुलजार दादी बाप दादा यहाँ आवे। अब दादी ने कहा बाबा कैसे आएंगे, उनका तो भारत में ही स्थान है, भारत में ही आते हैं। तो इसीलिए भले कितना भी कोई कहे, लेकिन भगवान की जन्मभूमि भारत है। तो बाबा कहते तो भारत में ही तो जाएंगे ना, और जगह जाकर क्या करेंगे। भारत में ही भक्ति मार्ग में पहले पहले सोमनाथ का बड़ा आलीशान मंदिर बनाया था। जैसे बड़े बड़े चर्च बनाते हैं ना विलायत में, बहुत बड़े बड़े, आप जाइए पश्चिमी दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी चर्चेस, कैथीड्रल कहते हैं उनको, इतनी ऊंची ऊंची बनाते हैं ना। जैसे चर्च बड़े ते बड़ी विलायत में बनाएंगे, क्योंकि पोप की ली हुई राजाई है। सब चर्च एक जैसी तो नहीं होती है, नंबरवार तो होंगी ना। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरातों से भरपूर था, भारत की शान थी सोमनाथ का मंदिर। मुसलमान आदि लूट कर ले गए, बहुत धनवान थे, भारतवासी बहुत धनवान थे। अब चर्च से क्या लूटेंगे, कभी नहीं सुना चर्च को लूटा या फलाने को लूटा, मंदिरों को ही लूटा, मंदिरों को ही तोड़ा। तो इसीलिए बाबा कहते चर्च से क्या लूट सकेंगे। मनुष्य धन के पिछाड़ी पड़ते हैं ना। मोहम्मद गजनवी कितना ले गया, फिर अंग्रेज आए, फिर वो भी अंग्रेज भी यहाँ से बहुत धन भेजते थे, अपने देश में बहुत धन ले गए। और अभी क्या हो रहा है, ले तो गए भारत से बहुत धन, अब वो तुमको वापस मिल रहा है, करोड़ों रुपया देते हैं। ये सब आई वेल में मिल रहा है। अभी समय की मांग है, आई वेल माना समय के अनुसार चाहिए तो फिर मिल रहा है। कितना लोन भारत को मिलता है, कितना कुछ मिल रहा है, तो इसलिए ज़रूरत है अभी भारत को। ये सब आई वेल में मिल रहा है नहीं, क्योंकि समय आ गया तो फिर वो देते हैं। हिसाब न मिले तो आई वेल कैसे चले। ये जो भारत से लेके गए हैं वही वापस आ रहा है भारत में, ऐसे नहीं कि भारत फिर लौटाएगा। हाँ, भले कर्जा भी है लेकिन भारत थोड़ी लौटाएगा, क्योंकि भारत से लेके गए हैं, तो लेके गए हैं वो वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो बाबा कहते हिसाब न मिले तो आई वेल कैसे चले, ज़रूर उनसे मिलेगा। तो बाप समझाते ये ड्रामा कैसा बना हुआ है, वो रिटर्न कर रहे हैं जो लेके गए हैं। ये लेन देन का हिसाब कैसा है, फिर भी तुम बच्चों को अब स्वर्ग का मालिक बनना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, वो भी बच्चों को समझाया है। सब समझ गए हैं, बाबा के बच्चे सब समझदार बन गए हैं। फिर भी कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, मन मना भव। ये सब फिर रिपीट होगा। जो भारत से लूट के ले गए, आक्रमण किए भारत पर, क्या नहीं किया, कंगाल बना दिया। बाबा कहते हैं फिर भी होगा। हर चीज़ सतो से तमो प्रधान बन जाएगी। दिन में धंधा आदि करते हो वो टाइम छोड़ो, बाबा मना नहीं करते हैं, भले धंधा आदि करो, वो टाइम छोड़ो। बाकी जितना टाइम मिले मुझे याद करो। धंधे आदि में भी कभी कभी टाइम मिलता है, ऐसा नहीं कि धंधा कर रहे हैं तो टाइम नहीं मिलता है। कईयों की ऐसी सर्विस भी रहती है जिसमें सिर्फ साइन करना होता है, बस पत्र वत्र उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके असिस्टेंट बैठे हैं, सब सेक्रेटरीज बैठे हैं, और वो बना करके ले आते, साइन करो बस, और कुछ नहीं करना है। तो समय उनको मिल जाता है बाबा को याद करने के, केवल साइन ही करना है, सिर्फ सही की खलास। ऐसे भी बहुत फ्री रहते हैं, फिर भी रात तो अपनी है। चलो दिन में टाइम न भी मिले, रात तो अपनी है, रात तो अपनी है। दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते हो, रात को फिर ये कमाई करो, जल्दी उठो। ये है भविष्य 21 जन्मों के लिए कमाई। कहा जाता है एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनः आधी। एक घड़ी की आधी, फिर आधी की भी आधी, इतना भी तो समय आपको मिल सकता है याद करने लिए।
जितना हो सके बाप की याद में रहो तो तुम्हारी बहुत कमाई होगी। सेंसिबल जो होगा वो समझेगा कि बरोबर बहुत कमाई कर सकते हैं। कोई कोई चार्ट भी लिखते हैं, हमने इतना समय याद किया। अज्ञान काल में भी कोई अपनी दिनचर्या लिखते हैं। तुम भी चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा। कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होता, कोई विकर्म तो नहीं किया। चार्ट लिखेंगे तो पता चलेगा अपना। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कोई रॉन्ग कर्म न हो जो विकर्म बन जाए। दूसरा, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, साथ साथ सेंसिबल बन रात में भी जाकर ये अविनाशी कमाई करनी है। याद का चार्ट रखना है। वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं, वे कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं। सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से क्या होगा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। स्लोगन, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा, लेकिन आज भट्टी का आखिरी दिन है, कल तो सभी जाएंगे, तो मैं जल्दी से आज का प्रोग्राम भी आपको सुना दूं भट्टी वालों को। 10:30 से 11:30 बजे गीता बहन खास शांतिवन से आकर आपका क्लास कराएंगी, पावरफुल दर्पण बनने की विधि। और फिर 12 से 1 डॉक्टर सविता बहन आपका क्लास कराएंगी, मनसा सेवा। और शाम को 6 से 7 राजू भाई आपका क्लास कराएंगे, बेहद की वैराग्य वृत्ति। और आज विशेष सभी भाई बहनों को सूचित कर रहे हैं कि हमारे कोलाबा के भाई बहनें बहुत है जो आर्टिस्ट हैं, यानी कल्चरल ग्रुप आया है बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा। अपने में वो आर्टिस्ट हैं, टीवीज़ में काम करते हैं, स्टेज आर्टिस्ट भी हैं। तो आज रात को 8:30 बजे यहाँ ओम शांति भवन में ये कल्चरल प्रोग्राम करेंगे। तो सभी भाई बहनों को निमंत्रण है इस कल्चरल प्रोग्राम में 8:30 बजे ओम शांति भवन में रात को आने का। ठीक है? ओम शांति।
ओम शांति। आज सतगुरुवार है और साथ साथ मधुबन के हम सब के बहुत स्नेही मोहिनी बहन, जो कि प्यारी दादी के अंग संग रह करके अनेक सेवाएं की, उनका 7 तारीख को ही बाबा के पास वह गई थी। तो आज उनके निमित्त भी भोग हैं, औरों के निमित्त भी भोग हैं। तो इसलिए अभी हम सभी प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे और साथ साथ हम सब वतन में जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। और आप सबकी तरफ से मोहिनी बहन को भी बहुत बहुत याद दी जाएगी और बाबा को भी भोग स्वीकार कराएंगे, मोहिनी बहन को भी। और उसके बाद बाबा जो सुनाएंगे वो हम सुनेंगे। और सभी भाई बहनों को आजकल अमृत जो है पांडव भवन के टोली डिपार्टमेंट के पास मिलता है। तो भोग के बाद बाबा का संदेश और संदेश के बाद अमृत के लिए आप सभी टोली डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, वहाँ पर ही आपको अमृत मिलेगा। ओम शांति। और अभी हम सब मिलकर के वतन में जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। ओम वो भोग के बाद है।
सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद
संग संग बाबा यूं ही आप रहो, संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा। ओम शांति, ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंच, तो वतन में जाते ही क्या देखती हूँ कि दो बहुत सुंदर ऐसे खम्बे बने हुए थे और उस खम्बे के ऊपर लाइट दिखाई दे रही थी और उन खम्बों के पास एक न एक व्यक्ति खड़ा है और जैसे उसको टच करता है तो पहले खम्बे की जो लाइट थी उस लाइट के सर्कल बहुत छोटा, फिर उसके बाद बहुत बड़ा, फिर उसके बाद बड़े से बड़ा होता जा रहा था। लेकिन वो सर्कल की जो लाइट थी बड़ी होते होते इतनी ऊंची जा रही थी और उसके चारों ही तरफ ऐसे घूमते हुए दिखाई दे रही थी। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, वो लाइट जैसे टिमटिमाती है ना, बरसात आती है और कभी जोर से कभी धीमे, कभी ऐसे आवाज़ हो रही थी और कभी किस प्रकार से चल रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे। तो वो दृश्य तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर दूसरे खम्भे पे क्या देखा, वहाँ पर जो लाइट थी उस लाइट को, वहाँ पर भी एक व्यक्ति खड़ा है और उसकी लाइट को जैसे वो टच करता है तो वो लाइट जो है गोल गोल रीति से घूमती थी, लेकिन उसमें इतना
उतराव चढ़ाव नहीं था जितना कि पहली लाइट के अंदर उतराव चढ़ाव था। तो तीसरे खम्भे की तरफ क्या देखती हूँ कि जो लाइट है उसमें भी एक व्यक्ति खड़ा है और उसको टच करता है तो उस लाइट से अनेक प्रकार के लाइट्स निकलती थी और वो लाइट इस प्रकार से निकल रही थी, उससे बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बन रहे हैं। जैसे कि लेज़र शो दिखाते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कोई प्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन दिखाई दे रहे थे। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आते हैं और बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? तो मैंने कहा कि बाबा आज ये इस प्रकार का दृश्य देख रही हूँ। तो बाबा मुस्कुराने लगे। तो बाबा खुद भी मेरे को फिर साथ लेकर के गए। तो पहले खम्भे की तरफ जहाँ लाइट का स्विच था उसमें लिखा हुआ था निश्चय में हलचल। तो बाबा ने कहा, देखो अभी भी कई बच्चे हैं, बाप में निश्चय भी है, हर बात में निश्चय भी है, लेकिन निश्चय के अंदर जब हलचल होती है तो उस हलचल के कारण जो उन्हें प्राप्ति है, जो सुख मिला है, वो सुख न मिल करके उलझनों के चक्कर में वो फंस जाते हैं। तो मैंने कहा, बाबा सबको निश्चय है। तो बाबा ने कहा, निश्चय तो है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पुरानी बातों को, आगे की बातों में क्या होगा, इन बीती बातों में टाइम वेस्ट करते हैं। आगे क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों की उलझन में आते ही तो उनका निश्चय जो है डावाडोल होता है। और उस डावाडोल निश्चय के कारण बच्चों की हालत क्या होती है, बहुत ऊंचाई की ओर भी चले जाते हैं, कभी ऊंचाई में चले जाते हैं और फिर ऊंचाई में जाते जाते कई बातों की उलझन में आ जाते हैं। फिर दूसरी तरफ जैसे दूसरे खम्भे के बारे में बाबा ने कहा, जो लाइट का था, वहाँ उसमें क्या देखती हूँ कि बाप को साथी बनाया है। तो बाबा ने कहा, बाप को जो साथी बनाया है, उस साथ के कारण बाबा के जो साथ के अनुभव हैं उसका भी विशेष अनुभव करते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों को कभी कभी ये नहीं रहता है कि दूसरों को भी विशेष बाप के साथ का अनुभव कराते हुए बाप के नज़दीक लाने का है, तो वो बच्चों को इतना कम ही हो पाता है। फिर तीसरे बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चे हैं जो बाप का साथ और उनकी बुद्धि के अंदर विश्व परिवर्तन का कार्य सदा साथ रहता है। तो बाप के साथ के साथ साथ उन बच्चों ने जो अनुभूतियाँ की हैं, उन अनुभूतियों को सारे विश्व के अंदर फैलाते हैं और वो सदा अपने ओरिजिनल बीज रूप स्थिति में रहते हैं। और उस स्थिति के कारण बच्चों को विशेष जो है सारे विश्व के अंदर लाइट की किरणों के द्वारा नई दुनिया का जो अपना भविष्य, नई दुनिया का जो हमारा लक्ष्य है, उस नई दुनिया के सभी नज़ारों को सामने लाकर उसके ऊपर कंसंट्रेट कर उसके लिए विशेष पुरुषार्थ करते हैं और उसके लिए दूसरों को भी वैसे अनुभव कराते हैं। तो बाबा ये देख रहे थे। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, अभी सारी दुनिया में क्या चल रहा है, एक तरफ हलचल है और कहीं कहीं भक्ति भावना के कारण कई बच्चे सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने इष्ट का पूजन कर रहे हैं, उनसे अपने कई प्रकार के
मांगे पूर्ण करने के लिए साधना कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, देखो तुम बच्चे ही सिद्धि स्वरूप हो और तुम बच्चे ही इन सिद्धियों के द्वारा जो बाप ने बच्चों को अनुभव कराए हैं, उन सिद्धियों से ही अपने भक्तों को और विश्व की आत्माओं को अनुभूति करानी है। और सिद्धि स्वरूप बनने के लिए बाबा ने कहा, पुरानी बातों को समाप्त करें। भविष्य के बारे में जो क्वेश्चन है या कभी कभी अपनी अवस्था डामाडोल करते हैं, कभी अपने ऊपर भी निश्चय में कमी आ जाती है। जब बाप साथ हैं, बाप चला रहा है, बाप का कार्य है, तो हर बात बाप पे छोड़ करके हल्के होकर के अपने पुरुषार्थ में रहेंगे और सिद्धि स्वरूप बन करके अनेक आत्माओं को वैसा ही अनुभव कराएंगे। तो बाबा ने कहा, आपको पता है भगत क्या क्या चाहते हैं? वो केवल 1 सेकंड का दर्शन चाहते हैं। तो 1 सेकंड के दर्शन के लिए तुम बच्चों को बाप समान ऐसा स्वरूप बनाना है जो उनको बाप का भी स्वरूप का अनुभव, बाप की प्रत्यक्षता हो। बाप तो बच्चों को आगे रख रहे हैं, लेकिन बच्चों को बाप के स्वरूप का अनुभव कराकर भक्तों की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। फिर बाबा को मैंने बताया कि बाबा आज तो सब मधुबन वालों ने खास मधुबन की विशेष रतन, हंसता खेलता चेहरा, सबको लाइट करने वाली मोहिनी बहन के निमित्त याद दी है। तो बाबा ने कुछ सेकंड के लिए मोहिनी बहन को वतन में इमर्ज किया और बहुत खुशी में झूम रही थी। बाबा का हाथ पकड़ करके बाबा जैसे उनको सारे मधुबन का चक्कर लगवा रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्ची का भाग्य इतना ऊंच रहा, बाप की पालना, दादियों की पालना के साथ साथ अंग संग रह करके कितना ना भाग्य बनाया और कितनों का भाग्य बनाया। तो फिर जैसे मुस्कुरा रही थी, तो कहती बाबा भी मेरे को बीच बीच में मधुबन का चक्कर लगवाते हैं और मैं जब मधुबन वासियों को देखती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है और बहुत प्यार से सेवा करते हैं। लेकिन सबका एक ही ध्यान रहे कि बाबा ही करा रहा है, बाबा ही निमित्त है, बाबा ने ही, बाबा का कार्य है। बाबा के कार्य में बाप ने हमें अपना भाग्य बनाने के लिए विशेष जिम्मेवारी दी है। फिर सबको याद भी दिया और फिर बाबा ने कहा, बच्चे देखो मधुबन में कौन कौन आते हैं। तो कहती हैं कि हाँ, मेरे को मालूम है कि सभी स्थानों पर बाप का कार्य कितना तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी सबको हर बातों से न्यारा होकर के अपने को संपन्न बनाना है। फिर बाबा ने खास करके मोहिनी बहन को भोग स्वीकार कराया और भोग स्वीकार करते ही कहती हैं, और सबको भी तो बाबा स्वीकार कराओ ना। तो बाबा ने आज क्या किया, मधुबन निवासी, भट्टी में आए हुए या अन्य स्थानों से जो भी भाई बहनें आए हुए थे, सबको इमर्ज करते ही 3 सेक्शन में बिठाया और 3 सेक्शन में बिठाते ही मोहिनी बहन को कहा, देखो कौन आए हैं, तो इनको दृष्टि दो। तो मोहिनी बहन सबको दृष्टि दे रही थी और बाबा सबको जैसे मुख में गिट्टी डाल रहे होते ना, ऐसे बाबा सबको भोग स्वीकार करा रहे थे। तो इतना सुंदर दृश्य लग रहा था जैसे कि एक बहुत सुंदर ब्राह्मणों की महफिल हो। सब एक दो को देख करके खुशी में झूम रहे थे और बाबा को थैंक्स दे रहे थे, बाबा ये तो बहुत अच्छा है। तो बाबा ने कहा,
ब्राह्मणों का मिलना, आपस में एक दो को स्नेह की दृष्टि देना, ये भी एक बहुत बड़े भाग्य और खुशी की प्राप्ति और भविष्य के सारे कल्प के साथीपन की अनुभूति है जो बच्चे कर रहे हैं और करते रहें। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों के अंदर जो यूनिटी है ये शास्त्रों में भी फेमस है, लेकिन बच्चों को इस बात पर भी विशेष यूनिटी पर ध्यान दे कर के उसका पुरुषार्थ करते हैं। तो पुरुषार्थ में भी हल्कापन और संपन्नता में भी सहज और बाप को प्रत्यक्ष करने का कार्य भी सहज होता जाएगा। इसलिए बच्चों को अपनी स्वस्थिति और ब्राह्मणों की यूनिटी पर विशेष ध्यान देना है। फिर बाबा ने सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति।